प्राण की प्यारो अमने अमारो धर्म ने स्वाभिमान। परिश्रम ने पराक्रमी जन है ये जन कल्याण। जय जलाराम, जय श्री राम। नमस्ते, मेरा नाम मेहुल लाखानी है। मेहुल भारत यात्री के नाम से पूरा देश मुझे जानता है। कारण यही है कि मैं साइकिल से पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ, भारत योग यात्रा। वर्तमान में जो चुनौतियां चल रही थी कि भाई हर तरफ नकारात्मकता का माहौल था। जहाँ से न्यूज़ आती थी कि भाई टीवी पे न्यूज़ पे आजू बाजू से के लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं कोरोना के कारण। फिर बहुत सारे वेरिएंट आए, कोविड आया, कोविड-19 आया, फिर ओमिक्रॉन आया, फिर अभी कुछ नया सुनने को आया। तो यही था कि भाई ये लोगों में नकारात्मकता कम हो और लोगों में जागरूकता हो और लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो। इसी उद्देश्य के लिए मैं 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ही पूरे भारत की साइकिल से यात्रा पर निकला हूँ। 1 लाख किलोमीटर में पूरे भारत की यात्रा करने वाला हूँ। प्रत्येक देश के जो राज्य हैं वहाँ पर जाकर लोगों को जागरूक करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस करने का प्रयास यही करता हूँ भैया कि आप स्वस्थ रहें। और माध्यम यही है, स्कूल कॉलेजों में जाता हूँ, कोई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जाता हूँ, समाज के लोगों से मिलता हूँ, पर्यटन स्थलों पर जाता हूँ। जहाँ पर भी जाता हूँ वहाँ लोगों को यही प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात कह सकूँ कि आप स्वस्थ रहें और अच्छा जीवन व्यतीत करें। और अभी तक मैंने 17,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है और 300 दिनों से अधिक की मेरी यात्रा अभी तक हो चुकी है। लगभग 3 से 3.5 वर्ष का साल का समय लगने वाला है पूरे भारत की यात्रा में। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह मानसिकता फैलाने के लिए आप स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। और ये आखिरी चुनौती नहीं, ऐसे आगे बहुत सारी बीमारियाँ भी आएगी। जैसे जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, जो अपने विद्यार्थी जीवन में है, उनको यही संदेश देता हूँ कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप योग कर सकते हैं। योग से आपको बहुत ज़्यादा ही फायदा मिलता है। आप शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तरीके से तैयार होते हैं एक अच्छे जीवन के लिए। और जीवन में जो चुनौतियाँ आती हैं जैसे पढ़ने लिखने में और बाकी सब जो जीवन में जो चुनौतियाँ हैं वो आसानी से हम हल कर सकते हैं अगर हम योग करते हैं। तो योग और भारतीय संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, हमारी प्रकृति, ये संपूर्ण मिश्रण योग में आ जाता है। और यही ध्येय है मेरा कि लोगों तक ये बात पहुँचाऊँ कि हम भारतीय संस्कृति से जुड़े रहें, भारतीय परंपरा से जुड़े रहें और उसी का एक भाग योग है। और इसीलिए मैं 21 जून से निकला हूँ और जगह जगह जहाँ जाता हूँ अपनी बात रखता हूँ। और जहाँ भी अपने समाज के लोग या फिर देश के लोग मिलते हैं, हिंदू समाज के लोग और अपने देश के लोग को बहुत ही आत्मसात करते हैं और मेरा स्वागत करते हैं अलग अलग स्तर पर। और इसी प्रकार से न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में और अलग अलग माध्यमों में मेरी जानकारी लोगों तक पहुंच रही है। आज लाखों करोड़ों लोगों तक हमारी बात पहुंच चुकी है। तो ये बात एक बहुत अच्छी बात है। राज्य के मुख्यमंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो नितिन गडकरी जी, और अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री जी से भेंट हुई, अमित शाह जी आए थे उनसे भेंट हुई। इसी प्रकार से अपने जो पदाधिकारी होते हैं उनसे मुलाकात होती है। गोवा में गए थे तो वहाँ के CM से मुलाकात हुई थी। और उसी प्रकार से डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से, महाराष्ट्र में वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री है फडणवीस जी, उनसे मुलाकात हुई। और वहाँ के जो भाजपा अध्यक्ष है प्रदेश के चंद्रकांत पाटिल जी, उनसे मुलाकात हुई। तो इस प्रकार से आम से खास सब जगह सब लोगों से मुलाकात होती है। और गांव, शहर हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सब जगह जाने का प्रयास रहता है। और यहाँ पे अभी जूनागढ़ पहुँचे तो श्री लोहाना युवा संगठन के जो सदस्य हैं उन लोगों ने स्वागत किया, बहुत अच्छा लगा उन लोगों ने। ऐसा जब आप अच्छा काम करते हैं और लोग आपकी बातों को सुनते हैं और आपका स्वागत करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने जो प्रयास किया है सकारात्मकता, उसका एक सकारात्मक फल मिल रहा है। और लोग आपकी बात को समझते हैं कि भाई एक अच्छे काम के लिए निकला है, तो आपको प्रोत्साहन मिलता है सब लोगों की ओर से। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो यही हमारी ताकत है। हालांकि निकले अकेले हैं, लेकिन जब इन ऐसे लोगों का, अपने लोगों का साथ मिलता है तो ऐसा लगता नहीं कि हम अकेले, ऐसा लगता है कि हम सब साथ में ही एक प्रकार से अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि लगभग 17,000 किलोमीटर की हमने यात्रा पूरी
कर ली है। और सभी प्रकार के मौसम मैंने इस बीच में देख लिए 10-11 महीने में, चाहे ठंड हो, बारिश हो या अभी जब गर्मी का समय है, और सभी प्रकार की परिस्थितियों का सामना किया है। साइकिल चोरी हो गई थी हमारी सामान के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ में, मोबाइल समुद्र के पानी में गीला हो गया था, पूरा खराब हो गया था। वैसे बीमार भी बहुत पड़े और अलग अलग लोगों से मिलना होता है, अलग अलग उनकी मानसिकता रहती है, अलग अलग परिस्थितियाँ रहती है, खान पान, रहन सहन, सब प्रकार की चुनौतियों का सामना करना है। और लोग पूछते कि भाई आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, तो मैं यही की जवाब देता हूँ कि मुझे कोई एक व्यक्ति नहीं, मुझे पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा समाज मुझे स्पॉन्सर कर रहा है। क्योंकि आपको जब पूरा देश आत्मसात करता है, आपसे जुड़ता है, तो एक प्रकार से आपकी मुहिम पूरी जन की मुहिम बन जाती है, लोगों की मुहिम बन जाती है। और जो आपने प्रयास किया है जो सोच के, वो लोगों तक पहुँचना शुरू हो जाता है और लोग उस बात को समझने लग जाते हैं कि जो प्रयास है वो बहुत ही सकारात्मकता है और हमारे लिए है, देश के लिए, समाज के लिए है। और ये युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस प्रकार से कुछ सकारात्मकता हमें करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई छोटी मोटी परेशानियों से हम हार जाएं। हम देखते हैं आज के समय में कि भाई जो कुछ बच्चे हैं, जो युवा है, वो थोड़ी थोड़ी सिचुएशन ऐसी आती है, उसे घबरा जाते, 2-4 नंबर कम आया तो बड़ा डिसीजन ले लेते हैं, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, और किसी ने कुछ कह दिया, फिर थोड़ी थोड़ी परेशानियों से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो बस यही है कि हम ऐसी उससे समाज से बिलोंग करते हैं, हम ऐसी संस्कृति से बिलोंग करते हैं, जुड़े हुए हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो एक शौर्य गाथा लिए हुए है। बड़े बड़े हमारे जो महापुरुष हैं, बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। तो ये सब चीज़ें से घबराना नहीं है और जो जीवन में जो चुनौतियाँ आती है उसका बिना घबराए सामना करना है। यही हम हमारे जीवन का एक प्रकार से कह सकते हैं कि भाग है। आप कहेंगे कि भाई हमारा जीवन है या हमारे साथ बुरा ना हो, ऐसा नहीं है। जीवन है और एक रोड के समान है। जैसे जैसे रोड आप देखेंगे कि उतार चढ़ाव वाले आते हैं, टर्निंग पॉइंट आते हैं, गड्ढे आते हैं, मिट्टी वाले भी आते हैं, प्लेन भी आते हैं, ऐसे ही आपका जीवन भी है। सब प्रकार की चुनौतियां आती है, सब प्रकार का आपको जीवन का सामना करना पड़ता है। बस ये समझ के रखना है कि जो भी परिस्थिति आई, हमको सामान्य स्तर पर अपने आप को रखते हुए सबका सामना करना है। आप ये नहीं सोचे कि भाई हमारे साथ कुछ ना हो, ऐसा नहीं। हम ये सोचे कि जो भी चुनौती आ जाए, हम सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए पहले से अपने आप को तैयार हो। और उसी का जो बल हमको मिलता है हमारी भारतीय संस्कृति से, और उसी का एक भाग योग है। तो योग से आप प्राणिक, आत्मिक और मानसिक तौर पर आप एक तैयार होते, एक इंसान बनते हो। जैसे आप देखते ना कि अभी जो चला नहीं कि जिम में जाने का, तो ये सब चीज़ें ऐसी हो जाती कि आपको प्रतिस्पर्धा बढ़ाती है कि मुझे उससे आगे बढ़ना है, मुझे उससे ज़्यादा बॉडी करनी है, वो ऐसा दिख रहा है वैसे। योग से अच्छा हो जाता है कि आप सब चीज़ को आत्मसात करते हैं। जिस परिस्थिति में आप रहते हैं वो चीज़ें आपको सकारात्मकता में दिखने लग जाती है, सब चीज़ें आपको अच्छी लगने लग जाती है। लोग आपको अपने लगते हैं कि भाई सब मेरे अपने ही है, भाई बंधु है, बांधव है, जितने देश में रहने वाले सब अपने लोग हैं। तो बहुत ही विचार में आपके में एक सकारात्मकता आती है जब आप भारतीय संस्कृति के अनुरूप अपने आप को ढालने लग जाते हैं और योग करने लग जाते हैं, और बाकी सब चीज़ें जो भारतीय संस्कृति में है उसके हिसाब से जब आप चलने लग जाते हैं। तो बस यही लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपने आप को आप जितना भारतीय संस्कृति के करीब लेके जाएंगे, उतना आप जो जीवन है आपका सुगम और अच्छा होता जाएगा और अच्छा जीवन आप बिता पाएंगे। और जितने भी उसके भाग हैं, चाहे आप भक्ति कहें, चाहे आप योग कहें, सभी माध्यमों के द्वारा आप अपने जीवन को सुखम और सुगत और अच्छा बना सकते हैं। तो इस कारण से मैं पूरे भारत की यात्रा पर निकला हूँ। 1 लाख किलोमीटर मुझे पूरे भारत की यात्रा करनी है और यही लक्ष्य लेके मैं चलता हूँ। तो अभी तक का जो मेरा प्रयास है सफल हुआ है, और इसी प्रकार से अगर जन सहयोग और सबका आशीर्वाद मिलता रहे, भगवान का और लोगों का, तो इस प्रकार से हम अपना जो लक्ष्य रखा हुआ 1 लाख किलोमीटर का, वो पूरी तरीके से पूरा कर पाएंगे। जय जलाराम, जय श्री राम। આજે આપણે જોઈએ છીએ કે ભારતીય સંસ્કૃતિની અંદર ઘણી બધી અલગ અલગ વિસંગતતાઓ આવી રહી છે। આ વિસંગતતાઓને દૂર કરવા માટે આપણા લોહાણા સમાજના એક સક્રિય, જેને કહી શકાય ભારતની સંસ્કૃતિને જોડવા માટેનો એક સક્રિય પ્રયાસ લઈ અને મેહુલભાઈ લાખાણી કે જે મહારાષ્ટ્ર નાગપુરના વતની છે અને તેઓ એમપીમાં ટીચર્સ તરીકે કામ કરે છે। એક ટીચર્સ તરીકે એમને પણ મનમાં થયું કે મારે મારા ભારત માટે અને મારા જે લોકો મારા ભારતની અંદર જે લોકો વસે છે તેમની સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરવા માટે, સંસ્કૃતિને એક કરવા માટે મારે કંઈક કરવું જોઈએ। તો એ એવા સદવિચારથી
ભારત પરિભ્રમણ કરવા નીકળ્યા છે. આ ભારત પરિભ્રમણ કરવામાં 1 લાખ કિલોમીટર આસપાસનો એમનો સાયકલ પ્રવાસ છે. વિચાર કરો, સાયકલ પ્રવાસ 1 લાખ કિલોમીટરનો કરવો સામાન્ય માણસનું કામ નથી. આ જે માનસિક રીતે તૈયાર થઈને નીકળેલા વ્યક્તિ, તો સામાન્ય રીતે આ એકાદ વર્ષ જેટલો પ્રવાસ થાય. 1 વર્ષના પ્રવાસની અંદર આજે એમને ઘણું બધું અંતર કાપી લીધું છે. લગભગ ભારતના 7 રાજ્યોની અંદર એ ફરી ચૂકેલા છે. 17,000 કિલોમીટર જેવો પ્રવાસ કરી ચૂકેલા છે. અને એ 17,000 કિલોમીટરના પ્રવાસની અંદર એમને ઘણું બધું બધાની સાથે મળી માન સન્માન પણ મળેલું છે. તો આજે આપણે જુનાગઢની અંદર આવેલા, જ્યારે અમને ખબર પડી કે ભાઈ જુનાગઢની અંદર શ્રી મેહુલભાઈ ભારતની સંસ્કૃતિને એક કરવા માટે નીકળેલા છે, તો અમારા લોહાણા યુવા સંગઠન જુનાગઢનો પણ એક પ્રયાસ રહ્યો કે ચાલો આ સંસ્કૃતિની અંદર અને આપણા જ સમાજની અંદર જે રહેલા છે, તો એવા શ્રી મેહુલભાઈ લાખાણીનું આપણે પણ હાર્દિક સ્વાગત કરવું જોઈએ. એમની જે પોતાની સક્રિયતા છે અને ભારતને મારે કંઈક કરી બતાવવાનું છે, મારે કંઈક આપવું છે, ભારતના માણસોને કંઈક ઉજાગર કરવા છે, એવી એમની સદભાવનાને ઉજાગર કરવા માટે અમારે પણ એમને સક્રિય સહકાર આપવા માટે આજે એમને તેમનું સ્વાગત કર્યું. ત્યારબાદ એમને રહેવા જમવાની અને જે કાંઈ પણ સગવડોની જરૂરત હતી તે પણ અમે પૂરી કરવા તત્પર છીએ. હજુ પણ કદાચ જ્યારે પણ ભવિષ્યમાં પણ અહીંયા આવશે અને અમારી જરૂર પડશે, ત્યારે અમે લોકો એમના માટે કોઈ પણ સંજોગોમાં જ્યારે જે વસ્તુની જરૂરિયાતો પડે એ આપવા માટે તત્પર છીએ. અને મેહુલભાઈનું અમે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. અને એટલું કહી શકીએ કે જે આ યુવાન ભારતની સમરસતાને એક કરવા માટે નીકળ્યા છે, તો આવા નવયુવાનો બીજા પણ જાગવા જોઈએ કે જે પ્રવાસ કરવા નીકળેલા હોય છે એની અંદર ચડાવ ઉતાર પણ આવતા હોય છે. તો આવા ચડાવ ઉતારને અને પોતાની દ્રઢ નિશ્ચયતાને સક્ષમ કરવા માટે થઈ અને જે લોકો ખરેખર સામાન્ય વસ્તુઓ લઈને બેઠા હોય છે, સામાન્ય મનની અંદર જ્યારે એને એમ લાગે છે કે કોઈ વ્યક્તિએ મારું અપમાન કર્યું છે અથવા તો થોડા નાસીપાસ થયા હોય છે, અને એ નાસીપાસ થતાં ખરેખર પોતાની જાતને ક્યાંક ને ક્યાંક બ્રેક કરી દે છે, તો આવા સંજોગો ઊભા ન થાય તેવી એમને બધાને પ્રેરણા આપે છે કે જે વસ્તુ ખરેખર તમારા જીવનની અંદર તો ચડાવ ઉતાર આવવાના જ હોય છે. અને આ ચડાવ ઉતાર જે આવે છે તેને તમારે કેમ પાસ કરવા છે એ તમારે શીખવાનું છે. અને આ જે 12 મહિનાના પ્રવાસની અંદર આજે ઘણા બધો મહિનાથી એ પ્રવાસ કરે છે અને બાકીના થોડા ઘણા હજુ દિવસો બાકી છે એમની પાસે. તો આપણે સમજીએ કે એમની પાસે જે દિવસો છે, જે પ્રવાસ કરે છે, એની અંદર એમને વ્યવસ્થિત અને સારી રીતે પ્રવાસ કરી શકે અને આવનારા દિવસોની અંદર એમને ચડાવ ઉતાર આવે એ ચોક્કસ વાત છે, પણ એમને પાર કરવા માટેની ઈશ્વર શક્તિ આપે અને આવા ને આવા કાર્યો કરવા માટે થઈ એક કાયમ માટે તત્પર રહે, સમાજનું અને દેશનું ભલું કરવા માટે કાયમ માટે સક્રિય રહે તેવી આપણે હાર્દિક શુભકામના આપી એમને વધાવીએ છીએ. જય શ્રી રામ, જય જય શ્રી રામ, બોલ શ્રી જલારામ બાપાની જય. પાલુરી જાય વીરપુર માં